हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अब हमारे एक्सरसाइज 7.3 में हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें क्वेश्चन है फाइंड द dy बाई डी एक्स फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट में हमारे पास डबल पार्ट है, जिसका सेकंड पार्ट समझा रहा हूँ। थोड़ा अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या फाइंड करना पड़ा हमें? dy बाई डी एक्स। तो x के रिस्पेक्ट में हम क्या कर लें, इसको डिफ्रेंशिएट। इसमें डिफ्रेंशिएशन होगा अपना हमारे पास एक्स स्क्वायर का 2x प्लस इसमें यूज होगा अपना u इंटू वी। एक्स को रखा, किसको डिफ्रेंशिएट करना होगा अपना y को, प्लस y को रखा, किसको डिफ्रेंशिएट करना होगा अपना x को, प्लस में अपना हमारे पास था y स्क्वायर, तो 2y और y का हो जाएगा हमारे पास फिर dy बाई डी एक्स। इक्वल में डिफ्रेंशिएशन किसका करना अपना हमें 200 का। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या मिला था हमें 2x। इसमें यूज हुआ u इंटू वी। यू को रखा v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v को रखा u का डिफ्रेंशिएशन। तो इसमें x y का मिला बेटा हमें dy बाई डी एक्स प्लस y x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस 2y y का हो गया था हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल 200 कॉन्स्टेंट वैल्यू बेटा इसका हो गया 0। अब बेटा इसमें से और इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया dy बाई डी एक्स। तो हमें मिला बेटा x प्लस 2y इक्वल, तो ये वैल्यू इक्वल से इधर जाएगी बेटा हमारे क्या मिलेगा माइनस का 2x। ये उधर जाएगी बेटा ये हो गया हमारे पास माइनस की y। तो देन dy बाई डी एक्स इक्वल, इनमें से माइनस कॉमन ले लो तो माइनस ये मिला बेटा हमें 2x प्लस y अपॉन में मिला बेटा हमें 2y प्लस x। तो ये फाइंड हो गया बेटा हमारे पास dy बाई डी एक्स। ओके बेटा, क्या फाइंड हो गया हमारे पास dy बाई डी एक्स। तो इसमें बेटा हमें क्या करना है, सिर्फ x के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है। देन हमें फाइंड वैल्यू मिलेगी किसकी dy बाई डी एक्स की। ओके, अब इसका सेकंड क्वेश्चन। अब हमारे पास क्वेश्चन सेकंड है का a रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल रूट ए और b अपना 10x प्लस वाई प्लस 10x माइनस वाई इक्वल 4। देखो इसका सॉल्यूशन है हमारे पास सेकंड का a फंक्शन था बेटा रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल रूट ए। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है किसको, रूट एक्स को, प्लस किसको डिफ्रेंशिएट करना है बेटा रूट वाई को, इक्वल किसको डिफ्रेंशिएट करना है बेटा हमें रूट ए को। तो बेटा हमें रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन बेटा पीछे भी बहुत से क्वेश्चनों में यूज हो चुका है। क्या होता है शिवानी 1/2 रूट एक्स। वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा हमारे पास 1/2 रूट एक्स प्लस रूट वाई का हो गया बेटा 1/2 रूट वाई इंटू में फिर किसका होगा वाई का dy बाई डी एक्स। यहाँ पे बेटा पहले रूट एक्स का हो गया रूट का 1/2 रूट एक्स फिर x का 1, ऐसे यहाँ पे रूट वाई का हो गया 1/2 रूट वाई इंटू में y का dy बाई डी एक्स इक्वल रूट ए। कांस्टेंट वैल्यू तो बेटा इसका क्या हो गया 0। अचर राशि का डिफरेंशिएशन या अवकलन क्या होता है बेटा 0। वेरी गुड। अब हमें मिला 1/2 रूट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल मिला 1/2 रूट एक्स। तो देन बेटा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस 1/2 रूट एक्स इंटू में, तो ये इधर डिवाइड में तो इधर किस में जाएगा मल्टीप्लाई में। तो बेटा 2 से 2 कैंसिल, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिली बेटा माइनस रूट ऑफ वाई अपॉन एक्स। ये इसका सोल्यूशन रहा। तो देन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिली हमें माइनस रूट ऑफ वाई अपॉन एक्स। क्लियर, क्या वैल्यू मिली रूट 2 से 2 कैंसिल, तो हमें वैल्यू मिली इसकी माइनस रूट ऑफ वाई अपॉन एक्स। अब इसका बी पार्ट। बी पार्ट अपना हमारे पास 10
एक्स प्लस वाई प्लस 10 एक्स माइनस वाई इक्वल में था बेटा 4। तो बेटा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसमें डिफ्रेंशिएशन किसका होगा? पहले 10 एक्स प्लस वाई का, इसमें ओनली किसका हो पाएगा? 10 का। इसके इनटू में डिफरेंशिएशन किसका होगा बेटा? x का प्लस y का। क्लियर? फिर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ किसका होगा बेटा? 10 x माइनस वाई, इसके इनटू में डिफरेंशिएशन किसका होगा बेटा हमारे पास? x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल में डिफरेंशिएशन किसका होगा बेटा हमारे पास? 4 का। इक्वल में किसका होगा? 4 का। पहले किसका होगा बेटा हमारे पास इसमें डिफरेंशिएशन? 10, फिर 10 एक्स प्लस वाई के इंटू में किसका होगा? x प्लस वाई का। फिर प्लस में 10 एक्स माइनस वाई का, फिर उसके इंटू में x माइनस वाई का। तो देखो बेटा ये हमें मिला डिफरेंशिएशन ऑफ 10x क्या होता है बेटा? sec स्क्वायर x, और इसमें x का काम कौन कर रहा था? x प्लस वाई इंटू में बेटा x का x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस y का y के x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, प्लस इसमें 10x क्या हो जाएगा बेटा? sec स्क्वायर x माइनस वाई, इसके इंटू में x का x के रिस्पेक्ट में 1, y का हो गया बेटा dy बाई डी एक्स इक्वल में कांस्टेंट वैल्यू 4 का क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? 0। अचर राशि का अवकलन हमारे पास क्या होता है हमेशा बेटा? 0। अब बेटा यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लें? dy बाई डी एक्स की। इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो ये मिला हमें sec स्क्वायर x प्लस वाई प्लस sec स्क्वायर x प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स प्लस sec स्क्वायर x माइनस वाई माइनस sec स्क्वायर x माइनस वाई इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल में क्या मिलेगा बेटा हमें? 0। दोनों टर्म्स को हमने अंदर क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। दोनों टर्म्स को हमने अंदर क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। अब बेटा हम इसमें से क्या कॉमन ले लें? dy बाई डी एक्स। देखो बेटा इसमें से और इसमें से हमारे पास क्या कॉमन मिला हमें? dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से मिला बेटा हमें sec स्क्वायर x प्लस वाई माइनस sec स्क्वायर x माइनस वाई इक्वल, तो ये टर्म इक्वल से उधर जाएगा माइनस का, और ये टर्म भी इक्वल से उधर जाएगा राइट हैंड साइड में तो माइनस का। दोनों में से हमने माइनस क्या ले लिया? कॉमन। तो हमें मिला बेटा sec स्क्वायर x प्लस वाई प्लस sec स्क्वायर x माइनस वाई। तो देन बेटा dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिली हमें माइनस sec स्क्वायर x प्लस वाई प्लस sec स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन में मिला बेटा हमें sec स्क्वायर x प्लस वाई माइनस sec स्क्वायर x माइनस वाई। ये इसका डिफरेंशिएशन बेटा। ओके, क्योंकि इक्वल से उधर जाएगा बेटा, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई किस में पहुंच गया? डिवाइड में। क्लियर? द 10x प्लस वाई प्लस में था 10x माइनस वाई इक्वल में था हमारे पास इसमें 4। पहले डिफरेंशिएशन किसका हुआ बेटा? इसमें 10 का, इसमें x प्लस वाई किसका काम करेगी? x का। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x यानी sec स्क्वायर x प्लस वाई, फिर इनटू में x का 1 और प्लस में y का हो गया dy बाई डी एक्स, प्लस फिर वापस 10 का हो गया बेटा sec स्क्वायर x माइनस वाई इंटू में x का 1 माइनस y का dy बाई डी एक्स इक्वल 0। इन टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई करके बेटा हमने इनमें से क्या कॉमन ले लिया? dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। तो देन हमें क्या क्या मिल गया बेटा? गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन। क्लियर बेटा? अब इसका थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का ए सॉल्यूशन। थर्ड का ए है बेटा हमारे पास sin x 2 cos स्क्वायर वाई एक्स वाई इक्वल 0 डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष क्या कर दे बेटा हम इसका अवकलन। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ऑफ
साइन एक्स प्लस 2 कांस्टेंट वैल्यू बेटा किसका डिफरेंशिएशन करना होगा बेटा, कोस स्क्वायर वाई का, प्लस इसमें u इंटू वी, एक्स को रखा बेटा किसका डिफरेंशिएशन होगा, y का, प्लस y को रखा किसका डिफरेंशिएशन होगा बेटा, x का, इक्वल में क्या था 0। तो साइन x का डिफरेंशिएशन हो गया कोस x प्लस 2 कोस स्क्वायर का हो गया बेटा 2 कोस y, फिर कोस y का हो गया बेटा माइनस साइन y इंटू में y का हो गया बेटा डी वाई बाई डी एक्स, प्लस इसमें x को रखा y का मिला बेटा में डी वाई बाई डी एक्स, प्लस y को रखा x का एक्स रिस्पेक्ट में 1, इक्वल में क्या मिला बेटा हमें 0। समझ में बेटा, पहले हमने इसमें किसका किया डिफरेंशिएशन, साइन x का हो गया कोस x, फिर 2 कांस्टेंट वैल्यू थी कोस स्क्वायर y का हो गया बेटा 2 कोस y, फिर कोस y का माइनस साइन y, फिर y का डी वाई बाई डी एक्स, प्लस x इंटू वाई में यूज हो गया बेटा u इंटू वी, इक्वल में 0। अब देखो तो इसमें हमडा कोस x प्लस 2 इंटू प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास यहाँ पे माइनस, तो इससे हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बनेगा बेटा, साइन 2y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, प्लस में था बेटा x डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इक्वल 0। अब बेटा इसमें से और इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये बचा बेटा x, ये मिला हमें माइनस का 2 साइन 2y इक्वल, ये टर्म इक्वल से उधर जाए और ये टर्म इक्वल से इधर जाए, दोनों माइनस के होंगे, दोनों में से क्या कॉमन ले लिया हमने, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये मिला हमें y प्लस ये उधर गया था हमें क्या मिला बेटा कोस x, तो देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस कॉमन था, ये हो गया बेटा y प्लस कोस x अपॉन में था बेटा x माइनस 2 साइन 2y, इस माइनस को कैंसिल करना तो बेटा इसमें से हम क्या कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन लेने पे हमें मिला y प्लस कोस x अपॉन 2 साइन 2y माइनस x, तो ये बेटा इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया माइनस, तो वो इस माइनस को क्या कर लेगा बेटा प्लस। क्लियर, क्या हुआ बेटा इसमें, पहले साइन का डिफरेंशिएशन कोस x, फिर 2 कांस्टेंट वैल्यू थी कोस स्क्वायर y का हो गया बेटा 2 कोस y, फिर कोस y का माइनस साइन y इंटू में y का डी वाई बाई डी एक्स, प्लस में बेटा x इंटू वाई का किससे होगा, u इंटू वी से, फिर बेटा हमने इसमें डी वाई बाई डी एक्स क्या ले लिया कॉमन, और फिर हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली इसमें डी वाई बाई डी एक्स की। ओके बेटा, फिर देखो इसका पार्ट बी पार्ट है बेटा हमारे पास इसका, बी पार्ट है बेटा x रूट ऑफ y प्लस y रूट ऑफ x इक्वल 1, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, u इंटू वी, और यहाँ भी u इंटू वी, x को रखा किसका डिफ्रेंशिएशन होगा बेटा रूट y का, प्लस रूट y को रखा किसका डिफ्रेंशिएशन होगा बेटा x का, प्लस ये तो बेटा इसका हो गया u इंटू वी से, u को रखा v का डिफरेंशिएशन प्लस v को रखा u का डिफरेंशिएशन। अब इसका भी बेटा u इंटू वी से, y को रखा किसका डिफरेंशिएशन कर लेना बेटा हमें रूट x का, प्लस रूट x को रखा किसका डिफरेंशिएशन लेना बेटा y का, इक्वल में किसका डिफरेंशिएशन लेना बेटा हमें 1 का, तो ये मिला बेटा हमें x इंटू रूट y का हो गया बेटा 1/2 रूट y इंटू में y का मिला बेटा हमें डी वाई बाई डी एक्स, प्लस रूट y को रखा बेटा x का हो जाएगा 1, प्लस y को रखा रूट x का हो गया बेटा 1/2 रूट x, और x का x के रिस्पेक्ट में 1, प्लस रूट x को रखा बेटा y का हो गया डी वाई बाई डी एक्स, इक्वल में 1 बेटा इस कॉन्स्टेंट वैल्यू का क्या हो जाएगा 0। क्लियर, अब बेटा इसमें से और इसमें से हम क्या कॉमन ले लें डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया बेटा,
तो यहाँ पे हमें मिला x अपॉन 2 रूट वाई, यहाँ से मिला बेटा प्लस का रूट x इक्वल बेटा ये टर्म और ये टर्म दोनों इक्वल से हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे हमारे पास, दोनों टर्म किसके हो जाएंगे हमारे पास, माइनस के। तो माइनस कॉमन लिया तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास रूट वाई प्लस वाई अपॉन 2 रूट एक्स। अब बेटा एलसीएम ले लो, तो डी वाई बाई डी एक्स, इसका एलसीएम मिला बेटा हमें 2 रूट वाई, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 रूट ऑफ x इंटू वाई इक्वल माइनस इनका एलसीएम मिला बेटा हमें 2 रूट x, तो ये मिलेगा हमें 2 रूट एक्स वाई प्लस में y। क्लियर बेटा, दोनों साइड बोथ साइड्स हमने क्या ले लिया इनका एलसीएम, क्या ले लिया बेटा एलसीएम, क्या लिया एलसीएम। तो एलसीएम लेने के बाद बेटा इसमें देखो हमारे पास इस 2 से ये 2 क्या हो गया हमारे पास कैंसिल, इस 2 से ये 2 हमारे पास क्या हो गया कैंसिल। अब बेटा इधर जो डी वाई बाई डी एक्स के मल्टीप्लाई में जो वैल्यू है, डिनोमीटर किस में जाएगा मल्टीप्लाई में, न्यूमरेटर किस में आ जाएगा डिवाइड में, हर तो चला जाएगा गुणा में और अंश चला जाएगा भाग में। तो देखो बेटा यहाँ पे हमें ये मिला तो यहाँ पे हमें मिलेगा बेटा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस 2 रूट एक्स वाई प्लस वाई अपॉन में था बेटा रूट एक्स, इनटू में मिला बेटा हमें रूट वाई अपॉन में मिला बेटा हमें 2 रूट एक्स वाई प्लस एक्स, ये मिला क्या बेटा ये मिलेगा। अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस ये तो हो गया बेटा हमारे पास रूट वाई, इंटू में था 2 रूट एक्स वाई प्लस वाई अपॉन में मिला बेटा हमें रूट एक्स, इंटू में था 2 रूट एक्स वाई प्लस में था एक्स। तो ये बेटा हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट हो गया। क्लियर, तो बेटा जो वैल्यू इधर मल्टीप्लाई में थी वो किस में चली गई डिवाइड में, और जो डिवाइड में थी वो किस में चली गई मल्टीप्लाई में। तो देन हमें क्या फाइंड हो गया बेटा डी वाई बाई डी एक्स। ओके बेटा, फिर देखते हैं हम इसका पार्ट 4। अब बेटा 4th क्वेश्चन हमारे पास ए और बी। ए आप ट्राई करोगे एक्स स्क्वायर का 2x वाई स्क्वायर का 2y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, और इसमें यू इंटू वी। देखो मैं बी समझा रहा हूँ, सॉल्यूशन बी साइन एक्स वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इक्वल में बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा साइन एक्स का हो जाएगा हमारे पास कोस एक्स वाई, इंटू में एक्स इंटू वाई का होगा बेटा यू इंटू वी से, एक्स को रखा वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई को रखा तो इंटू में एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 प्लस इसका होगा बेटा यू अपॉन वी से, किससे होगा यू अपॉन वी से। तो बेटा वाई को रखा एक्स का एक्स की रिस्पेक्ट में 1 माइनस एक्स को रखा वाई का हो जाएगा बेटा डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में वी स्क्वायर, तो वाई का हो गया बेटा वाई स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर का 2x माइनस वाई का मिला बेटा हमें डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर बेटा, पहले हमने किसका डिफरेंशिएशन किया बेटा साइन एक्स वाई का, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स इंटू वाई, फिर इंटू में बेटा एक्स इंटू वाई का होगा यू इंटू वी से, एक्स को रखा वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई को रखा एक्स का 1 प्लस एक्स अपॉन वाई का किससे होगा बेटा यू अपॉन वी से, कि वी को रखा एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बेटा एक्स के रिस्पेक्ट में 1 माइनस एक्स को रखा वी यानी वाई का हो गया डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में वी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर का 2x माइनस वाई का डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो बेटा इसको आगे सोल्व करते हैं हम, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते बेटा ये मिला हमें एक्स कोस एक्स इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कोस एक्स इंटू वाई
कोस एक्स इंटू वाई प्लस इस वाई स्क्वायर से दोनों को सेपरेट सेपरेट डिवाइड करो, तो यहाँ डिवाइड किया तो हमें मिला 1 वाई माइनस यहाँ मिला बेटा एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसको इक्वल से दिला बेटा, ये भी हो गया हमारे पास प्लस का डी वाई बाई डी एक्स। इक्वल में ओनली कौन बचा हमें 2x, माइनस के डी वाई बाई डी एक्स को भी इक्वल से हम इधर ट्रांसफर कर लिया, तो इक्वल में ओनली हमारे पास कौन बचा बेटा 2x, कौन बचा ओनली 2x। अब हम डी वाई बाई डी एक्स क्या ले लें कॉमन। अब बेटा इसमें से और इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया डी वाई बाई डी एक्स, तो बेटा यहाँ से मिला हमारे पास x कोस x इंटू वाई, यहाँ से मिला बेटा माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, प्लस में मिला बेटा हमें 1, इक्वल में था बेटा हमारे पास 2x, ये इक्वल से इधर गया तो बेटा हमें मिला माइनस वाई कोस एक्स वाई, और ये भी इक्वल से इधर गया तो क्या मिला माइनस का 1 अपॉन वाई, माइनस का 1 अपॉन वाई। अब बेटा हम इसको एलसीएम लेके क्या कर लें सोल्व। इसका एलसीएम क्या आ रहा है बेटा हमारे पास वाई स्क्वायर, क्या एलसीएम आ रहा है वाई स्क्वायर, तो बेटा ये मिला हमें डी वाई बाई डी एक्स, इसका एलसीएम हो गया बेटा हमारे पास वाई स्क्वायर, तो ये मिला एक्स वाई स्क्वायर कोस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स प्लस वाई के 1 की जगह क्या आ गया बेटा वाई स्क्वायर। ये हमेशा ध्यान रखना है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएशन करने से पहले अगर सोल्व हो रहा तो उसको पहले सोल्व कर दो, और अगर पहले सोल्व नहीं हो रहा तो बेटा डिफरेंशिएशन करने के बाद जितना सोल्व हो सकता है उतना फंक्शन को क्या कर दो सोल्व कर दो। इक्वल इनका एलसीएम क्या मिला बेटा हमें y, तो ये मिला हमें 2xy माइनस वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई, माइनस में कौन मिला 1, इस y से बेटा इसका स्क्वायर कैंसिल, इस y से इसका स्क्वायर कैंसिल, तो देन बेटा हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिली बेटा हमें y इंटू 2xy माइनस वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई माइनस कोस एक्स वाई माइनस 1 अपॉन ये y कहाँ से है बेटा, ये इधर y y डिवाइड में बची थी तो ये इधर किस में चली जाएगी मल्टीप्लाई में, अपॉन में मिला बेटा हमें x वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हमारे पास बेटा इस फंक्शन का क्या फाइंड हो गया डिफरेंशिएशन फाइंड हो गया, यानी डी वाई बाई डी एक्स। हमें क्या याद करना था बेटा डी वाई बाई डी एक्स। पहले हमने किसका किया इसमें साइन थीटा का, तो क्या होता है कोस थीटा, फिर इसके थीटा में कौन था x इंटू वाई, तो इसका किससे होगा u इंटू वी से, फिर इसके प्लस में कौन था x अपॉन वाई, तो इसका किससे होगा बेटा u अपॉन वी से, उसके बाद x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस वाई का डी वाई बाई डी एक्स, फिर हमने डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी बेटा इसमें डी वाई बाई डी एक्स की, तो हमने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेकर के एलसीएम लेके फंक्शन को क्या कर दिया सोल्व, तो देन हमें किसकी वैल्यू फाइंड हो गई डी वाई बाई डी एक्स की। ओके बेटा, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमारा 5th क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल 3axy, तो इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसका हो जाएगा 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसमें 3a कॉन्स्टेंट वैल्यू है, x इंटू वाई का किससे होगा बेटा u इंटू वी से। मैं आपको समझा रहा हूँ 5th का बी सॉल्यूशन बी, अपने पास बेटा x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल a की पावर b, a की पावर b। अब देखो बेटा इसमें हमारे पास वेरिएबल की पावर में क्या मिला हमें वेरिएबल, चर की पावर में क्या मिला चर, तो बेटा यहाँ पे पहले हमें क्या करना होगा लॉग लेके फंक्शन को क्या करना होगा सोल्व करना होगा, लॉग से फंक्शन को क्या करना होगा सोल्व करना होगा, तो बेटा लॉग में अब दोनों टर्म्स के बिटवीन क्या किसका साइन यूज हो रहा है प्लस, तो बेटा log x प्लस y का कोई फॉर्मूला नहीं था, log में ऐसा कोई फॉर्मूला था कि हमारे पास log x प्लस वाई या log x माइनस वाई था क्या सोनू, था क्या बेटा नहीं था, वेरी गुड। तो बेटा इसको हम पहले क्या
क्या करें, दोनों फंक्शंस को अलग अलग सपोज कर लेते हैं, अलग अलग मान लेते हैं कि माना x की पावर y बराबर है u और y की पावर x बराबर है बेटा v। तो हमें मिला u प्लस v बराबर a की पावर b। अब a की पावर b तो हमारे पास क्या है बेटा, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमने x की पावर y को क्या सपोज कर लिया u और y की पावर x को क्या सपोज कर लिया बेटा v। अब यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करके छोड़ दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा u का हो गया हमारे पास du बाई डी एक्स प्लस v का हो गया बेटा dv बाई डी एक्स। a की पावर b कांस्टेंट वैल्यू का क्या हो गया हमारे पास 0। a की पावर b यानी कांस्टेंट वैल्यू का हमारे पास क्या हो गया 0। अब बेटा हमें इसमें किस किस की वैल्यू चाहिए, du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स। अब हमारे पास इसमें फंक्शन था एक तो u इक्वल x की पावर y, टेकिंग बोथ साइड log, दोनों तरफ क्या ले लें log, क्योंकि वेरिएबल की पावर में अगर वेरिएबल आ जाए तो वो किससे सोल्व होगा, log से। तो बेटा ये मिला हमें log u इक्वल y log x हो जाएगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा log u का हो गया 1/u इंटू में u का हो गया बेटा du बाई डी एक्स इक्वल log u का क्या हो जाएगा बेटा, log का क्या होता है 1/x, फिर u का x के रिस्पेक्ट में du बाई डी एक्स इक्वल में बेटा y इंटू log x, तो u इंटू v, y को रखा log x का 1/x प्लस log x को रखा y का हो गया बेटा dy बाई डी एक्स। तो बेटा यहाँ से हमें du बाई डी एक्स की वैल्यू मिली, ये u इधर डिवाइड में इधर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये मिला हमें y/x प्लस log x इंटू dy बाई डी एक्स। किसकी वैल्यू पुट कर दें, u की, पुट द वैल्यू ऑफ u। तो बेटा du बाई डी एक्स, u की वैल्यू थी बेटा हमारे पास x की पावर y, x की पावर y इंटू में था y/x प्लस log x इंटू में dy बाई डी एक्स। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो बेटा, तो du बाई डी एक्स, तो ये मिला x की पावर y इंटू y की अपॉन x प्लस x की पावर y log x इंटू डी बाई डी एक्स। ये इसको कैंसिल करेगा कितने टाइम, x की पावर y माइनस 1 टाइम। तो देन du बाई डी एक्स की वैल्यू मिली बेटा में y इंटू एक्स की पावर y माइनस 1 प्लस x की पावर y log x इंटू डी बाई डी एक्स। किसकी वैल्यू फाइंड होगी बेटा हमारे पास इसमें, du बाई डी एक्स की। किसकी वैल्यू फाइंड हो गई, du बाई डी एक्स की। अब किसकी ओर चाहिए बेटा हमें, dv बाई डी एक्स की वैल्यू और चाहिए। देखो तो इसके लिए तब बेटा ये मिला v इक्वल वाई की पावर x, टेकिंग बोथ साइड्स log, इसको डिफरेंशिएट किया तो बेटा ये मिला प्लस log y को रखा x का हो गया 1। तो बेटा यहाँ से dv अपॉन डी एक्स इक्वल मिला v x अपॉन y dy बाई डी एक्स प्लस में था बेटा हमारे पास log y, पुट द वैल्यू ऑफ v, पुट द वैल्यू ऑफ v। तो बेटा dv अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा v की वैल्यू तो बेटा हमारे पास y की पावर x, तो y की पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई की पावर x log y, क्योंकि v की वैल्यू के अंदर क्या कर दिया मल्टीप्लाई। ये इसको कैंसिल करेगा बेटा y की पावर x माइनस 1, यानी dv बाई डी एक्स की वैल्यू मिली बेटा हमें x इंटू वाई की पावर x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस में था y की पावर x log y। इक्वेशन नंबर 3। अब देखो बेटा हमारे पास इक्वेशन 3 में किसकी वैल्यू फाइंड हो गई, dv बाई
डी एक्स की, डी वी बाई डी एक्स की, और सेकंड में किसकी फाइंड हो गई, डी यू बाई डी एक्स की। अब मैं इधर से सेकंड पार्ट रफ कर रहा हूं, सेकंड पार्ट को रफ किया तो बेटा बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड u की वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू पुट कर दो, और हामडा। अब बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड किसकी वैल्यू पुट कर दी अपने बेटा इसमें, फर्स्ट इक्वेशन में डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल में क्या था हमारे पास 0। अब बेटा इसमें से हमने डी वाई बाई डी एक्स क्या ले लिया, कॉमन, डी वाई बाई डी एक्स हमने क्या ले लिया, कॉमन। किस किस टर्म में से कॉमन लिया, इस टर्म में से और इस टर्म में से हमने क्या कॉमन ले लिया, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से मिला हमें x इंटू वाई की पावर x माइनस 1 प्लस यहाँ से मिला हमें x की पावर y इंटू लॉग x। अब इस टर्म को और इस टर्म को हमने इक्वल से इधर भी ट्रांसफर कर दिया राइट साइड में, तो दोनों टर्म किसके होंगे उधर जाके माइनस के, दोनों में से हमने क्या कॉमन ले लिया, माइनस। तो हमें मिला y इंटू एक्स की पावर y माइनस 1 प्लस y की पावर x लॉग y। फिर बेटा इधर जो टर्म मल्टीप्लाई में था वो उधर किस में चला गया, डिवाइड में। तो देन हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिली इसमें, माइनस y इंटू एक्स की पावर y माइनस 1 प्लस y की पावर x लॉग y अपॉन x इंटू वाई की पावर x माइनस 1 प्लस x की पावर y लॉग x। ओके बेटा।